हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। गिटहब की प्लेलिस्ट के अंदर आज हम कुछ नया देखने वाले। मैंने अपना MCI लर्नर वाला अकाउंट लॉगिन कर रखा है। मैं इसकी ज़रा मैन होम पेज पे चला जाता हूँ, उसके बाद हम वहाँ से आगे मूव करते हैं। और हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ किस पे, अपनी जो सबसे पहले वाली रिपोजिटरी CPP प्रोग्रामिंग, उस पे चला जाता हूँ और उसको मैं ओपन करता हूँ। और उसको मैं ओपन करके फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने बहुत सारे कोड डाल दिए, बहुत सारे कोड हमने इसके अंदर डाल दिए। फॉर एग्जांपल ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये सबसे ये 7 डेज अगो डाला, ये 9 डेज अगो, ये 8 डेज अगो, ये 10 डेज अगो एंड ये 11 डेज अगो। दैट मीन्स कि ये सबसे पुराना कोड है। तो अब इस रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आकर डिपॉजिट होती जा रही हैं, बहुत सारा कोड आके डिपॉजिट होता जा रहा है, होता जा रहा है। और हर डे इसकी एक शक्ल चेंज होती जा रही है। मीन्स कि जैसा आज है ये कल देखने में नहीं लगेगा, और जैसा कल होगा उससे आगे ये परसों देखने में नहीं लगेगा, अगर रेगुलर बेसिस पे इस पे अपडेट्स आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पे इस पे चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी देखें, जैसे ये 11 डेज पहले था तो उस वक्त सिर्फ इसमें ये था। और जब 10 डेज पहले की बात करें तो 10 डेज पहले ये वाली पहली लाइन और ये इसमें दो शायद आ चुकी थी, इनमें ये चेंजिंग कर ली थी हमने। इस तरीके से करते 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 आज ये इस स्टेज पे आ गया, और कल शायद हम इसमें एक कोड डालें और तो इसके अंदर एक एक जो है फाइल और बढ़ जाएगी। तो अब मुझे कुछ और रिक्वायर्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें मैंने बहुत सारी चेंजिंग कर दी है, लेकिन मुझे आज अचानक से इसकी वो वाली सिचुएशन या इसकी वो वाली फॉर्म की ज़रूरत पड़ गई है जो कि स्टार्टिंग में पहले 1 या 2 दिन के अंदर इसकी थी। तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जितनी भी कमिट्स होती हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे होती है। मैं अगर इस कमिट्स की हिस्ट्री पे जाऊँगा तो ये मुझे बता रहा है कि आपने 27 अक्टूबर को इसमें कमेंट्स की, उससे पहले 26 अक्टूबर को की, उससे पहले 25 को की और उससे पहले 24 को की। तो मैं चाहता हूं कि 24 अक्टूबर की कमिट के ऊपर इस रिपोजिटरी की जो शक्ल बनी थी वो मेरे सामने आ जाए। उससे आगे वाली चेंजिंग्स फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर आऊंगा और 24 अक्टूबर को जो कमेंट मैंने की थी अगर मैं वो देखना चाहूं तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। पहली बात तो मेरे सामने ये कमेंट आ जाएगी कि मैंने .exe को जो है गिटहब इग्नोर में डाला था। खैर, अच्छा, अब इससे आगे हमने क्या चेंजिंग की? हमने बहुत सारा काम किया। तो मैं अगर 24 अक्टूबर तक जो इस रिपोजिटरी की शक्ल थी मैं वो देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरे आगे जो 2 एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, मैं इस पे चला जाऊंगा। अगर मैं जैसे इस पे माउस रखता हूं तो देखें क्या लिखा हुआ आता है, ब्रोज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन दी हिस्ट्री। मींस ये कि हिस्ट्री में आपकी रिपोजिटरी इस पॉइंट पे, यानी कि 24 अक्टूबर को कैसी नजर आ रही थी, आप उसको ब्रोज करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करें। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये रिपोजिटरी बन के आ जाएगी और ये मुझे दिखा रही है कि 24 अक्टूबर को आपकी रिपोजिटरी कुछ इस शक्ल की थी। मैं अगर इससे और पीछे जाना चाहूं तो मैं पीछे और चला जाता हूं और मैं यहां पर जाके 21 अक्टूबर को सेकंड कमेंट के बाद जाके खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी रिपोजिटरी कैसी नजर आ रही थी। तो उस वक्त मेरी रिपोजिटरी कुछ इस तरह की नजर आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 फाइलें रही होंगी। तो आप इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप रिपोजिटरी में काम करते 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 आगे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। 10 दिन आप कंटिन्यूअसली काम करते रहे और 10 दिन के अंदर आपने एटलीस्ट 10 कमिट की, और 10 कमिट्स की वजह से आपका प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुका है। अब अचानक से आपको किसी रीजन की वजह से उस प्रोग्राम के उस वाली फॉर्म पे जाना है जो कि पहले या दूसरे दिन पे नजर आ रही थी, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म थी। तो आप अपने कमिट्स की हिस्ट्री पे जाके यहां से ब्रोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको वो लेवल की हिस्ट्री नजर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास बड़ा आसान तरीका होता है कि आप किसी भी लेवल पे जाओ, अपने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर, जैसे मेरा ये डाटा स्ट्रक्चर है, आप इसको खोलो, आप इसकी कमिट्स वाले यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से आप किसी भी लेवल के ऊपर मौजूद इसकी जो हिस्ट्री वो आप देख लो। लेट से सितंबर 9 2021 को अगर मैं यहाँ जाके कमिट करता हूँ, मतलब इसको ब्रोज दिस रिपोजिटरी को खोलता हूँ, तो यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पे ये रिपोजिटरी डाटा स्ट्रक्चर वाली ऐसे नजर आ रही थी कि इसमें जस्ट एक readme.md.txt की फाइल पड़ी हुई थी, जो कि शायद रैंडम पहली फाइल डाली होगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, और इसके आगे .txt लगा हुआ है तो ये नीचे शो भी नहीं हो रही। तो इस तरीके से अब हम अगर बैक जाएं तो यहाँ से फिर हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, लेट से 2-4 स्टेप ऊपर आ जाते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन के पास हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे जाके पता चलेगा कि इस लेवल तक हमने सिर्फ इतना काम किया था इसमें। सो देखें कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी टाइम की सिचुएशन को देख सकते हैं कि कब आपकी रिपोजिटरी किस तरह की थी और ये चीज कब यूजफुल होती है। ये चीज उस वक्त यूजफुल होती है, लेट से मैंने चेंजिंग करना शुरू कर दी,
पहला प्रोजेक्ट बनाया, नेक्स्ट डे चेंजिंग की, फिर नेक्स्ट डे चेंजिंग की, फिर नेक्स्ट डे चेंजिंग की, और उस जो मैं 5 चेंजिंग्स कर चुका, और 5 चेंजिंग्स करने के बाद छठी चेंजिंग के टाइम पे कोई एरर आना शुरू हो गया। अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो छठी चेंजिंग के टाइम पे एरर जो आया है, ये बेसिकली अभी एरर नहीं आया, ये एरर पुराना था और मैंने देखा अभी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं तो इतना ग्रोन अप हो चुका हूँ, मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ, तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि किस वाले पॉइंट से ये एरर आया है। तो मेरे पास अपने कोड के पिछले सारे के सारे वर्जन मौजूद हैं, मेरे पास अपनी रिपोजिटरी के सारे वर्जन मौजूद हैं। मैं हर वर्जन पे जाके देख लूंगा कि क्या यहाँ पे एरर था, क्या यहाँ पे एरर था। जहाँ पे नहीं था उस वाले वर्जन को मैं वहाँ से अपने वो वाला पॉइंट कंसीडर कर लूंगा कि यार यहाँ पे एरर नहीं था, तो इससे आगे जो काम किया है उसमें एरर आया होगा, तो उसको जाके मैं इजीली ठीक कर सकता हूँ। तो देखें, आपके पास अपने पूरी रिपोजिटरी की भी हिस्ट्री मौजूद होती है कि किस स्टेज पे आपकी रिपोजिटरी कैसी नजर आ रही थी। तो ये बड़ा एक काम का फीचर है, मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप सो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।